अस्सलाम वालेकुम। ये वाला जो केक है ना, ये कल वाले केक्स के साथ ही है जो दोपहर के टाइम डिलीवर हुआ था। मैंने आपको बताया था एक 3 पाउंड हाइटेड केक था, तो ये वो केक है। और ये कस्टमर ने स्पेशल डिमांड की थी कि आपने ना इसको हाइटेड में ही रखना है, क्योंकि ना उनको फ़ोटोशूट था। वो कह थी कि हम लोगों ने ना फ़ोटोशूट पे ज़्यादा ध्यान देना है, इसलिए सैम्पल पिक्चर जैसा बिल्कुल सेम टू सेम बना था। बस जो उन्होंने डेकोरेशन में जो बलून्स लगाए हुए थे, उन्होंने कहा था बलून्स का कलर आपने वो रखना है। तो कुछ मेरे पास फॉक्स बॉल्स पड़ी थी और जोन सा कलर नहीं था उसका, फिर मैंने ये फोर्नेंट से बना दी थी बॉल्स। और इनके अंदर कोई भी वो थर्माकोल वाले नहीं हैं, ये फुल फोर्नेंट के हैं, क्योंकि छोटी छोटी बॉल्स थी इनके अंदर। अब मैं क्या वो डालती। और बाकी जो थे वो फॉक्स बॉल थे जो मैं लेती हूँ दराज से। ठीक हो गया। और उसके अलावा ये सिंपल सा केक था, इसके ऊपर बस स्प्रिंकल्स डले हुए थे और सामने फ्रंट साइड पे ना नेम लिखा हुआ था इंग्लिश में, लेकिन इन्होंने उर्दू में लिखवाया था। अच्छा, बाकी ना जो मैंने उस दिन वो वाला बनाया था ना एयरफोर्स वाला केक, वो आप लोगों ने मेरी करेक्शन की थी, वो नेवी नहीं है एयरफोर्स है। तो पता नहीं मेरा ना माइंड में शुरू से है कि नेवी ब्लू कलर होता है ना, मेरा वहीं से बैठा हुआ है, क्योंकि उनका यूनिफॉर्म भी ब्लू और नेवी ब्लू इस तरह का होता है ना। तो मैंने कहा शायद ये नेवी का यूनिफॉर्म है, तो किसी ने करेक्ट भी किया था। लेकिन उसके बाद भी ना मेरे माइंड में जैसे एक होता है ना, एक चीज़ बैठ जाती है, तो उस वजह से मेरा ऐसे ही रैंडमली मुंह से निकल गया होगा ऑल तो मुझे पता था कि ये एयरफोर्स ही है, लेकिन बस ऐसे ही बातों बातों में बस निकल गया मेरे मुंह से कि नेवी है। तो खैर वो था तो बहुत ज़्यादा प्यारा केक, आप लोगों ने भी बताया था। और मेहनत उसमें बहुत ज़्यादा हुई थी, ऐसे केक में मेहनत बहुत ज़्यादा। जैसे अब ये देखें, ये 3 पाउंड हाइटेड है, इसमें मेहनत तब होती जब मैं सारी बॉल्स फोर्नेंट की बनाती और मटेरियल भी अच्छा खासा यूज। लेकिन ये बॉल्स भी थोड़ी सी एक्सपेंसिव हैं, लेकिन ये कि इसमें मेहनत नहीं है। इसमें देखें आप लोग खुद, मैंने सिर्फ 1 अल्फ़ाबेट काटा था और ये जो डार्क पिंक कलर वाली फोर्नेंट है ना, ये मैंने बस बनाई थी बॉल्स। बाकी सब कुछ जो है ना, इसमें मेहनत दूसरी तरह से बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि हाइटेड केक था, इसको सेट करना संभालना उस तरह मुश्किल था। और ये जो केक थे ये भी सिंपल सा था, ये मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाया था। जो कस्टमर थी ना, उन्होंने जो सैंपल भेजी उसमें हर चीज़ ना, ये जो टॉपर्स है ना, जैसे ये हो गया क्लाउड्स हो गया या जैसे टूथ हो गया, ये ना 3D थे। 3D का आपको पता है कैसे अच्छे खासे थिक टॉपर्स होते हैं। तो उनका बजट नहीं था उतना, तो मैंने कहा कि मैं सेम बना दूँगी, लेकिन ना मैं थिन टॉपर के साथ बना दूँगी जो 2D होते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है आप बना देना, बस अच्छा लगे उनको, तो उनको बहुत ज़्यादा पसंद आया था। और बाकी ये जो कुछ एडिशन मैं ख़ुद से भी कर रही हूँ, जैसे आई थिंक सो ये जो टॉप पे है ना क्लाउड्स, ये नहीं थे शायद, मुझे अब इतना याद नहीं, क्योंकि ये 3-4 दिन पुराना केक है, तो सैंपल अब मुझे सही से याद नहीं है। तो इस तरह से ये, लेकिन ये इसकी जो लुक थी ना, वो अपने आप में बहुत प्यारी लग रही थी। जो सैंपल पिक्चर थी वो तो प्यारी थी ही ना, क्योंकि उसमें तो 3D टॉपर्स लगे हुए थे, लेकिन ये भी बहुत प्यारा था। और यहाँ पे ना आई का जो ऊपर मैंने मार्कर से लिखा है ना, वो शायद फैल गया मेरी उंगली से ही। और ये जो था ना, ये कपकेक्स, ये मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ, इतने मज़े के लग रहे थे ना। इनके ऊपर जो मैंने लिखा है ना, क्रीम से लिखा है। और ये सारे मैसेज जो कस्टमर थी ना, उन्होंने कहा था आप अपनी मर्ज़ी से लिख दें, मैंने फिर अपनी मर्ज़ी से लिख दिया था। अक्सर होते हैं कस्टमर जो ना फीलिंग्स भी हम लोगों पे छोड़ देते हैं, भैया आप लोगों की फीलिंग्स, आप लोग बताओ क्या क्या लिखना है। तो खैर ये था कि मैं अब है, हमें वो है क्या कहते हैं, एक्सपीरियंस है इन चीज़ों का, क्योंकि केक्स रोज़ का बनाना जो होता है, तो इस तरह से हम लोग लिख देते हैं। और उन्होंने कहा था यही लिखते हैं। मैंने उनको ना एक पूरा ये जो मैंने लिखा हुआ है ना, हैप्पी बर्थडे, आई एम योर्स और लव यू, ये सारी की ना मैंने एक वो लिख के बताया था। उन्होंने कहा था हाँ जी ठीक है यही वाला कर लें। तो ये इसकी फ़ाइनल लुक बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी। एक थीम में मैंने फ़र्स्ट टाइम ऐसे ट्राई किया। और ये डिलीवरी के दौरान ना ये टॉपर स्लिप होके थोड़े से साइड पे हो गए थे। मैंने फिर उनको बोला था कि आप सेट कर लीजिएगा, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा हैवी होते हैं, डबल फोर्नेंट यूज़ हुई हुई है ना, तो ये क्रीम के ऊपर अब कहाँ ठहरने वाले थे। तो ये स्लिप हो गए साइड पे चले गए, तो उन्होंने सेट कर दिया था, उसका प्रॉब्लम नहीं हुई थी। और बाकी ये बेंटो था इसके साथ, ये पता नहीं अब कौन सा केक है मुझे, हाँ ये बेंटो के साथ 5 कपकेक्स की डील है, और वो बनानी थी हमने। और इसी के साथ जो था ना ब्राउनीज़ थी, और इसके साथ इन्होंने 5 बैलून्स भी करवाए थे। तो ये था इनका टोटल। और ये जो सारे केक्स हैं ना, ये कल के केक के साथ मैंने डिलीवर करवाए थे। जो 3 पाउंड्स वाला था ना, जो स्टार्ट में शेयर किया, वो दोपहर के टाइम जाना था, मतलब कि 5 बजे, और ये जाना था रात के 10 बजे, मतलब कि लेट नाइट डिलीवरी थी। ये लेट नाइट तो नहीं होता, खैर बात तो लेट नाइट की हुई थी, लेकिन उनका था आप 10 बजे ही कर दें। और ये वाला 11 बज गया था। और एक और है, पता नहीं मैं मिक्सअप करी, क्योंकि पुराने केक्स हैं इस वजह से। तो खैर ये बस ये 10-11 वाले ही हैं। और जो अभी हार्ट वाला शेयर किए थे ना कप केक्स, वो जाने थे 8 बजे। तो खैर इतनी डिटेल बताने का कोई ज़रूरत तो नहीं थी, लेकिन फिर भी ऐसे ही बस, और कुछ आ ना रहा हो ना बोलना, तो फिर बस बंदा यही बताता रहता है। और बाकी आप लोगों की क्वेश्चनिंग मैं उधर नोट करती रहती हूँ,
और जब वीडियो बनाने लगती हूँ सारे क्वेश्चन भूल जाते हैं कि क्या मैंने बताना था क्या नहीं बताना था। और बाकी जो टॉपर था ना ये कपल वाला, ये प्रिंट हुआ था, मैंने बस स्टाइलोस ग्लू से ना मैंने फोल्डेंट के ऊपर पेस्ट कर दिया था। और ये इसके ऊपर फिर पल्स लगा दी थी। पल्स जो थे ना मैंने स्प्रिंकल्स बाय वॉयलेट से लिए थे। आप लोग बहुत ज़्यादा पूछ रहे थे इसका। स्प्रिंकल्स बाय वॉयलेट है, इंस्टाग्राम पे पेज है। ये थोड़े से एक्सपेंसिव आते हैं नॉर्मल की निस्बत, क्योंकि ना आई थिंक सो ये वो हैं क्या कहते हैं, पता नहीं क्या होते हैं, मतलब कि अच्छे वाले हैं, तो इसलिए एक्सपेंसिव भी हैं। मेरा तो कलेजा बाहर आ रहा होता है इनको यूज़ करते हुए पैसे लगे होते हैं ना इसलिए। और ये इनमें बरकत भी नहीं है, फ़ौरन ख़त्म हो जाते हैं। वो तो इतनी बरकत वाले होते थे ना पुराने वाले, जो मतलब कि इतने ज़्यादा अच्छी क्वालिटी वाले नहीं होते थे, वो तो सही यूज़ होते थे। और ये तो फ़ौरन ख़त्म हो जाते हैं। और ये इसके साथ डील थी जिसमें 2 बैलून्स थे।